बहुत ही पावन और पुनीत दिन है, चौदस का दिन है। हमारे जैन दर्शन में दो ही शाश्वत पर्व हैं, एक अष्टमी और दूसरा चौदस। अष्टमी के दिन सुबह से मंदिरों में लाइन लग जाती है, चौदस के दिन त्यागी तपस्वियों की बाढ़ लग जाती है। आप देखिए, सप्तमी से ही माइंड मेकअप करके लोग बैठ जाते हैं कि ठूस ठूस के खा लो, कल हमें एक आसन करना है। चौदस के तेरस के दिन रात के 11-12 बजे तक व्यक्ति खाता पीता रहता है और सोचता है कि कल सुबह के बाद हमें पानी की बूंद नहीं पीना। ये पर्व मनाना सार्थक नहीं है, ये तो लंघन है, उपवास है। देखिए, आपके सामने साधक बैठे हैं, एक दिन में 35 किलोमीटर चले, 4 दिन में 135 किलोमीटर चले और चलने के बाद 1 या 2 दिन आहार लिया और उसके बाद 14 आगे तो आज भी निर्जल उपवास कर लिया। जैन मुनि की उपवास की साधना 48 घंटे की होती है। कितने घंटे की? क्यों होती है? आप लोग तो शाम के खाते हो और दूसरे दिन सुबह 5 बजे मालिक को 100 का नोट देते हो कि 4 बजे गेट खोल देना, क्योंकि सुबह जल्दी अब से पूजन हम कर लें, देख लें और 7 बजे जाकर के पूरी पराठे पकौड़े समोसे जलेबी खा के अपना पेट भर लें। लेकिन दिगंबर साधु की साधना को देखिए, कल 11 बजे लिया था, कल पूरा दिन हो गया, आज कितने घंटे हो गए? 24, और आज पूरे दिन हो गए और कल सुबह 9 और 10 बजे तक, यानी 47 से 46 घंटे पानी की एक बूंद भी उन्होंने अपने कंठ में नहीं डाली। इतनी बड़ी तपस्या है, इसलिए तो जैन साधु का उपवास 48 घंटों का होता है। आप लोग फिर भी मंजन कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, नहा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ज्यादा कमर देती तो बहू से दबा लेते हैं या बहू सास से दबा लेती है। यहाँ दिगंबर साधु के पास ये कोई सिस्टम नहीं है। उपवास मतलब उपवास। और तो और जो समय आहार का हमने बचाया है, उस समय उनकी जाप, उस समय उनका स्वाध्याय, उस समय उनकी और तपस्या वो बढ़ा लेते हैं। आप लोग उपवास करते तो क्या करते हो? 10 बजे तक तो झेल लेते हो, 11 बजे तक झेलिए और जैसी 12 बजा टीवी चालू कर ली, मोबाइल चालू कर लिया और 1 बजे से सोना चालू कर देते हो। अगर बच्चे आकर कहते हैं माँ भोजन चाहिए, देखो हमारा उपवास है, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसे क्या भूखे रहेगा, रखा चुपचाप खा लो। बच्चा भी कहता है माँ का उपवास है, डिस्टर्ब नहीं करो। 2 बजे पति आता है दुकान से या जॉब से, कहता है भोजन, तो एक ही बहाना है, बाम लगाना है, एक रुमाल बांधना है और सीधे मुंह खोल के सो जाना है। पति आएगा, पहले तरस खाएगा, इतनी गर्मी में मरी जा रही पास है, क्या जरूरत थी पास करने की? बेचारा खाना पीना खाएगा और बैठ कर पूछेगा क्या हाल चाल, ठीक है, सिर दर्द दे रहा है बस, तो कहेगा मैं दवा दूं, नो रहने दो, हम ऐसे ठीक। फिर भी बेचारे पैर हाथ दबा लेगी और फिर भी कहेगी कछु करते ही नहीं, सेवा ही नहीं करते, व्यवस्था ही नहीं बनाते। ये उपवास नहीं है, ये नौटंकी है, सरासर अपनी आत्मा से छल है। गोयल जी, क्या है अपनी आत्मा से छल है, बिल्कुल छल है। हमारे आचार्य वो कहते हैं जब भी आपको उपवास करना हो, सुबह आकर मंदिर में प्रवेश कर जाए और शाम के आरती के बाद घर जाए। क्या कहा पार्श्वनाथ जी? सुबह आ गए, अभिषेक पूजन कर लिया और उसके बाद स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, दोपहर का स्वाध्याय, शाम की आरती, जाप करने के बाद घर जाओ तो सब लोग आदि लोग सो चुके हो और तुम भी जाकर के सो जाओ। ये उपवास सार्थक होता है, कोई भी सांसारिक विकल्प आपको टच नहीं कर पाए। मालूम है उपवास होगा, किसी ने आपको हल्की सी गुस्सा दिला दी, हमें गुस्सा मत दिला, उपवास है, तो क्या भैया भस्म कर दोगे क्या? क्या आग लगा दोगे क्या?
उपवास में तो जितनी तपस्या करते हो उतनी कसाय खत्म होना चाहिए। आपने आज दिन भर से या कल से हम दोनों साधु को गुस्सा होते हुए देखा क्या? कल भी हमने भक्ति करी, आए बैठे प्रवचन किया, सुबह भी आ गए बैठे चले गए, इस मंदिर चले गए उस मंदिर चले गए, कितनी सारी भक्तियां, कितना सारा बोलना, कितनी लंबी सामायिक स्वाध्याय सब किए। आज भी 2 घंटे का प्रतिमण कर दिया है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं धर्म की 2 बातें लेकर जाओ। नेचुरल उपवास है, नेचुरल, जैसे सहज भाव में उपवास होता है। आपका उपवास दिखावट का होता है, कॉम्पिटिशन का होता है, छल कपट के साथ होता है, और बीच में किसी ने कुछ कह दिया, जाओ नहीं खा रहे खाना 2-3 दिन नहीं खा रहे, जाओ क्या कर लोगे? मरी तो जाएंगे, ना तो मर रही ना वो तुम्हें खिला रहे, और गुस्से गुस्से में सारा काम निचला का कारण बन जाता है। नहीं, उपवास के दिन बिल्कुल नेचुरल जीवन जियो। जैसे सहज भाव में छोटा सा बच्चा रहता है, सहज भाव में छोटी सी बच्ची रहती है, ऐसा हमारा उपवास होना चाहिए। अंतर को बाहर, परिणाम बिल्कुल शांत होना चाहिए। कहीं कसाय आ भी रही हो तो कहना आज मत आओ, आज हमारा उपवास है। आज छल कपट लग भी रहा हो करने का मन, तो कहना कि आज उसका त्याग है, और खूब नेचुरलता के साथ उपवास करना। महानुभाव इतनी निर्जरा होगी, इतना पुण्य का आश्रय होगा, इतना शुभ का आश्रय होगा कि जिंदगी में तुम्हें फिर किसी की दुकान पर जाकर मांगना नहीं पड़ेगा, किसी को मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अब उपवास के बाद पालना कैसे करते हो बताओ? शाम की प्लानिंग बना लेते हो, उड़द की दाल के पकौड़े बना लिए, कल तो कड़ी खाएंगे, एक काम करेंगे कल तो रेडीमेड गोलगप्पे मंगा लेंगे, और कल तो ठूस कर खाएंगे, पराठे खाएंगे, पुलाव खाएंगे, रात भर आत रौद परिणाम खाने के बना रहे हो, और वायदा भी उसमें मरण हो जाएगा। अब क्या करोगे? मालूम है क्या करोगे? उसी भोजन में कीड़े बनना पड़ेगा, और पूरी जिंदगी उसी कीड़े को मर करके उसी भोजन को खाकर अपनी जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। मुझसे अगर आप पूछोगे कि महाराज जी आपको दिन भर में क्या आया? कुछ नहीं, कुछ तो आया होगा, पानी प्यास लगी होगी? नहीं। भूख लगी? बिल्कुल नहीं। कभी तो कंठ सूखा होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। 24 साल हो गए, आज तक मुझे खाने के सपने नहीं आए, आज तक कभी मुझे प्रायश्चित नहीं लेना पड़ा कि रात के मैं कुछ खा रहा हूं। अनादि से अनाज का कीड़ा बनकर आए हैं, और इस भाव में भी अगर कीड़ा बन गए तो आने वाले भवों को कौन सुधारेगा? ये उपवास, ये विधान, ये पूजा, ये चातुर्मास, ये दान, ये पुण्य, ये निर्जरा, जो कुछ है हमारे भवों को सुधारने, भवों को बढ़ाने के लिए नहीं है, और ना संसार को बढ़ाने के लिए, ये घटाने के लिए है। जिस दिन उपवास करो, मौन रहो, नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, मुझे मालूम है, फिर भी कोशिश करो, कम बोलो। नहीं रह पाते हो मौन, तो कम बोलो, वो बोलो जो आपकी आत्मा का उद्धार करे। मुनियों को मौनी क्यों कहा गया मालूम? वो कम बोलते थे, कम बोलते थे, उतने ही बोलते थे जो हित मित्र प्रिय हो, इसलिए उनको मौनी कहा, और मौनी से सीधे वो मुनि बन गए। तो महानुभाव मौन रहो, ज्यादा आरम सारम ना करना पड़े। महिलाओं को देखा जाता है जिस दिन उनका उपवास होता है उस दिन घर में कपड़े ज्यादा धुलते हैं, उस दिन झाड़ू लेकर पूरी सफाई अभियान करती हैं, उसी दिन बाल धोएंगी, उसी दिन जुएं निकालेंगी, उसी दिन घर में पोछा ज्यादा लगाया जाएगा। जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख है कि नहाने का भी त्याग कर देना चाहिए, एक ही वस्त्र में पूरा दिन निकाल लेना चाहिए, मेकअप भी नहीं करना चाहिए। जिनका उपवास सुगंध दशमी को देखो तो
सुगंध रश्मि का उपवास हो तो दिन सबसे ज्यादा लेग में पाउडर लगेगा, फेयर लवली पोतेंगी और बढ़िया से लिपस्टिक पोत कराएंगी, लोग कहेंगे काम होगा बिना, तो कहेंगे आज उपास है, तो उपास है तो एक मल का मटका क्यों सजा के घूम रही हो। महानुभाव, कंघी करने का भी त्याग होता है, चप्पल पहनने का भी त्याग होता है, रंग बिरंगी भड़काली साड़ी पहनने का भी त्याग होता है। यहाँ तक कि कई महिलाएं तो बिंदी भी नहीं लगाती, चंदन का टीका लगाकर आ जाती, कहती जितना त्याग हो जाए इस स्त्री पर्याय में उतना त्याग हमारा सार्थक हो जाएगा, क्योंकि अगला भाव गारंटी नहीं कि यही बनूं, क्योंकि आप ही कहते हो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इनसे तो कहते नहीं, ना हमसे कहती ना कहीं कहती, किनसे कहते हो? जिनसे साथ फेरे हुए उन्हीं के साथ, साथ फेरों के साथ बंधन बांधकर कहती हो कि हे भगवान ऐसे गोरे जी हर भाव में मिले, मतलब तुम भाव भर में रश्मि श्रीमती रश्मि ही बनो। अरे ये कहो कि इस बार अब कितनी अच्छी महिला है, हमारा पति तो गाय की तरह है, मतलब बेचारा मनुष्य पर्याय में रहकर तिर्यंच गति का भोग भोग रहा है। क्या विचार लाई हो, सोचने वाली बात है। कभी कभी चिंता करो, मेरी पत्नी गऊ की तरह है, तो तुम क्या बैल हो? कौन बताओ, खुद सोचो। मेरी पत्नी शेरनी है, अरे बाप रे, तो फिर आहार कैसे देती? शेरनी से कोई आहार देते हैं क्या? कैसे पूजा कर रही है? संबोधन भी ऐसी चीजों का दो जो शोभनीय हो, अति शोभनीय मत करो। इसलिए कहा जाता है ये जन्म आपका मिल गया तो पति के साथ एक पत्नी का धर्म निभाइए, और आपके जब सो तो कहो पति पत्नी का रिश्ता खत्म। अब आप भी अपने सेपरेट आत्मा के अधिकारी हैं, मैं भी अपनी आत्मा की अधिकारी हूँ। रात के अचानक मर गए, चले गए दुनिया से, तो मानो आपने गठबंधन कर रखा है। ये गठबंधन जब तक रहेगा जब तक संसार का बंधन छूटेगा नहीं। आप मुझसे पूछोगे महाराज जी रात के आप क्या करते हो? ये पिछी कमंडल भी किनारे रख देते हैं और कहते हैं इस शरीर का ही परिग्रह है, 3/6 के पलंग में पाटे पर हम सो रहे हैं, जितनी जगह ये शरीर है उतना परिग्रह का दोष लगना, बाकी सारी चीजों का मेरा त्याग है। पता नहीं कब बीपी लो हो जाए, कब हार्ट बीट समाप्त हो जाए, कब ये शरीर साथ छोड़ जाए और आत्मा उड़कर चली जाए। इसलिए ये साधक हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं, कभी भी जीवन का अंत आ सकता है। इसलिए इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मालूम है चातुर्मास चल रहा है, आज हम सभी लोगों ने क्या नियम लिया मालूम है? नहीं मालूम होगा आपको। आज से हरी पत्तियों का 3-4 महीने, 3.5 महीने दीपावली तक का हम लोग का त्याग हो गया। अब जितनी भी पत्तियां हैं, क्या जितनी भी पत्तियां हैं वो हमारा त्याग हो गया। 9 हरी और 7 अनाज का 3-3.5 महीने तक का नियम परमानेंट हो गया। और बीच बीच में उपवास करेंगे, माला फेरेंगे, रस्सी का त्याग करेंगे, ये हमारा अलग से हो गया। 4 टाइम क्लास पढ़ाएंगे, 4 टाइम खुद का स्वाध्याय करेंगे। चातुर्मास का मतलब, वर्षा योग का मतलब होता है अपने भी त्याग तपस्या को दिन दुगनी बढ़ाना। अब ये नहीं कि वर्षा योग हो रहा है तो चलना फिरना है नहीं, बैठना उठना है नहीं, तो चटाई ओढ़े और सो गए, नहीं मानो। देखिए हमारी साधना हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं, हमारे परिणाम हम ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं। एक गृहस्थ छल कपट कर जाए तो उसका प्रायश्चित है, साधु के लिए प्रायश्चित नहीं है, तुरंत पाप लगता है। इसलिए महानुभाव ये जिंदगी बहुत छोटी सी मिलती है, इसमें जितनी हम तपस्या करेंगे उतनी कम है। अंत क्षण तक तपस्या और त्याग के साथ ही जीवन जीना चाहिए। आज से हम साधुओं का नियम हो गया कि हम सभी लोग इसी नियमावली के साथ पूरे वर्षा योग में आपके बीच में रहेंगे। इस आगरा की फाउंडेशन बना ली, क्या बना ली? अब इस आगरा के अंदर ही रहेंगे
आगरा से बाहर नहीं जाएंगे। बाय द वे, कोई समाधि ले रहा है, कोई ऐसी स्थिति बन गई कि हमें 2-4 किलोमीटर चलना पड़े, उसकी बात दूसरी है। बाकी वो आगरा के अंदर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब आप लोग भी नियम ले लो, नियम ये ले लो कि महाराज श्री जब तक 10 लक्षण पर्व है, जब तक दीपावली है, हम शाम के 7 बजे के बाद भोजन करेंगे। नहीं करोगे? बोलो तो बोलो ना, शर्म आ रही है क्या? आज जोड़ो, बोलो हे उपाध्याय श्री, आज के बाद हम सभी लोग पूरे 4 महीने, भादों के महीने, 1 महीने, जो जितना नियम ले उतने दिन तक शाम के यानी 6:30 और 7 बजे से पहले भोजन करके फ्री हो जाएंगे। आज जोड़कर बताइए, मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा महाराज श्री बोलो, जब तक वर्षा युग चल रहा है हम आलू प्याज नहीं खाएंगे। बहुत सारा आशीर्वाद। जो बोल रहा है उसके लिए आशीर्वाद, और जो नहीं बोल रहा उसके लिए डबल आशीर्वाद। रात के सोच लेना, सुबह हमें बता देना। तीसरी बात, हे महाराज श्री, जब तक आप वर्षा योग करेंगे, अष्टमी और चौदस हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। ताकि इसमें कोई पैसे लग रहे हैं, बहन भाई की तरह रहेंगे, ऐसा नियम आप ले लीजिए। जिनकी शादी हो चुकी है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हे मुनिराज, 4 टाइम आप पढ़ाएंगे, 2 टाइम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 2 टाइम मैं दे रहा हूँ, आपकी इच्छा है 3 बढ़ा लीजिए, 4 बढ़ा लीजिए। देखिए फिल्म तो चालू हो गई है, थिएटर भी ओपन हो चुका है, टिकट भी आपके पास आ चुकी है। आओगे तो कुछ ना कुछ उस फिल्म में देखकर सीख जाओगे, और नहीं आओगे तो 3 महीने के बाद पिक्चर एंड हो जाएगी, आपकी टिकट भी बेकार हो गई, आपका समय भी बेकार हो गया, और आने वाले समय में हो सकता है तुम सुनने लायक ना रहो, हो सकता है देखने लायक ना रहो, हो सकता है शरीर में कोई दाग आ गया तो देने लायक भी नहीं रहोगे। इसीलिए जब जागो तब सवेरा, जितना समय आपको मिल रहा है उस समय का सही उपयोग करके ज्ञान अर्जन कर लो। ठीक सुबह 6 बजे आ जाओ, 15 मिनट की क्लास पढ़ के चले जाओ, दिन भर टाइम दे है। सुबह नहीं आ पाते हो, 7:15 बजे आ जाओ, 1 घंटे आराम से कुछ सीख कर चले जाओ। इसमें भी नहीं आ पाते हो तो चौके लगाकर आहार दान दे दो। पता नहीं जीवन में कब मौका मिले, आप ठीक हो कल के दिन ऐसी जगह मकान ले लिया कि वहां से आने ही बेकार हो गया, साथ में नहीं पहुंच पा रहा, मंदिर ना हो, फिर कायदा आपका जीवन जीना सब बेकार। महानुभाव, सुबह बिजी लाइफ है, कर ही नहीं पाओगे, 3:30 बजे आ जाओ, 2 शब्द सुनकर चले जाओ। चलो वो भी टाइम ना हो तो शाम के ठीक 6:30 बजे आ जाओ, उसमें तो आ ही जाओ। अब ना आओ तो घर में ताला लगा कर रखो कि अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं बहुत बिजी। और लिख दो डू नॉट डिस्टर्ब, ना कोई हमें खबर करे ना हमें बताए। और एक मकान का नाम लिखना, दुर्भाग्यशाली महानुभाव यहाँ रहते हैं। अगर इतना भी ना कर पाए तो बेकार है आपका जीवन। मालूम है हम बरासों में आहार लेते थे और हमारे प्रवचन बाहर माइक लग के अजैन व्यक्ति भी सुनते थे। उसमें एक गाय भी थी, बड़े ध्यान से सुनना, एक गाय भी थी, और वो गाय जैसे मेरा आहार होता था वो आकर वहां खड़ी हो जाती। पता नहीं कौन थी, कोई भवजीव रही होगी। मैं आहार करता वो बड़े इत्मीनान से मुझे देखते रहती थी, ऐसा लगता था कोई भूल चल का कोई सहयोग होगा। एक दिन आहार लेते लेते हमने इशारा किया, मैंने कहा 1 रोटी उसको खिला दो। जैसी रोटी उसके सामने रखी उसने इससे हिलाया, मैंने सोचा घी नहीं लगी है, हमने इशारा किया घी लगा कर दे दो, उन्हें अच्छी से घी लगाकर उसको दिया, यूं कर दिया। एक व्यक्ति ने बोला महाराज श्री ये तो खा ही नहीं रही है। मैंने कहा मैं बताता हूँ क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि उसको आहार देखने में आनंद आ रहा है, बहुत अजीब है, और देख रही है। जैसे मेरा आहार हुआ मैंने कहा हे गौ माता अब तो भोजन कर लो, तुरंत भोजन करके चली गई। और देखिए 6 महीने में रहा, कंटिन्यू उसका टाइम था,
थी, खड़ी हो जाती थी और आराम से देखते रहती थी। जितने गांव के लोग थे वो तो भगाते, वो भक्ति नहीं थी। एक मेरा उपवास भी होता था, 123 उपवास मैंने किए वहां पर। जब उपवास करता था, गेट बंद रहता था, तब भी वो आकर 15-20 मिनट खड़ी होती थी और चली जाती थी। मैं वहां से बिहार भी कर गया, तब भी वो आकर वहां अपनी ड्यूटी करती थी। सोचिए जानवर के अंदर इतना भाव जुड़ सकता है, तुम तो पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय और इंसान में भी जैन और जैन में भी कमला नगर डी ब्लॉक के इंद्राणी। सोचो महानुभाव कितना विशाल गुण है हमारा। बिना प्रसाद बिना मेहनत के वर्षा योग साधारण रूप में मिल गया। महीनों सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर साधुओं की वर्षा योग। तो महानुभाव हर 2 साल के बाद एक वर्षा योग कराने का अवसर मिलता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन सीख लो, मरते दम तक ज्ञान आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उपवास का मतलब अपनी आत्मा को संभालिए, अपने भावों को विचारों को संभालिए, जितना हो सके पवित्रता के साथ जीवन जिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।